तो दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है कि 2017 से पहले कोई जीएसटी नहीं था, तो अब आपको जीएसटी क्यों पे करना पड़ता है? तो दोस्तों, मेरा नाम है वंश और आज हमारी जीएसटी सीरीज़ का फर्स्ट डे है। तो मैं आप शुरू करने से पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मैं आपको सिर्फ जीएसटी लॉ के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। मैं आपको जीएसटी लॉ से जुड़ी अमेंडमेंट, उसकी स्टेटमेंट, केस लॉ, सर्कुलर, नोटिफिकेशन, हर एक चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा और कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन ना देने की भी कोशिश करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, 2017 से पहले जीएसटी तो नहीं था, लेकिन जीएसटी जैसे बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जो कि गुड्स और सर्विस पे अलग अलग चीज़ों पे लगते थे। जैसे कि गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज ड्यूटी लगता था, गुड्स की सेल परचेज पे वैट लगता था। अगर अलग अलग स्टेट में हम लोग गुड्स की सेल परचेज कर रहे हैं, उसके ऊपर सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था। लॉटरी की खरीदी पे टैक्स ऑन लॉटरी लगता था। एंटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्ट्रॉय, लग्जरी टैक्स, ऐसे ही बहुत सारे टैक्स थे जो कि अलग अलग चीज़ों पे लगते थे। इन सब चीज़ों को ईजी करने के लिए गवर्नमेंट ने इन सभी टैक्स को कंबाइन कर लिया और एक टैक्स बनाया जिसका नाम रखा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसीलिए 2017 से पहले हमको जीएसटी तो नहीं पे करना पड़ता था, पर जीएसटी के जैसे बहुत सारे टैक्स पे करने पड़ते थे और इसको सिंपल करने के लिए गवर्नमेंट ने जीएसटी बनाया। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसी कंसेप्ट के, और जानकारी के लिए फॉलो करें फाइनेंस विद वंश।